हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की जीके की बुक का एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज यूनिट फर्स्ट को, जिसका नाम है इनसाइड द अर्थ। इसमें सबसे ऊपर लिखा है द सॉलिड आउट लेयर ऑफ द अर्थ वाज फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ रॉक। यानी जो पृथ्वी का जो बाहरी जो लेयर है वो अर्थ जब कूल हुआ था तब उसके रॉक बन जाने के कारण हुआ है। एंड ओल्डेस्ट सॉलिड रॉक आर नॉन टू बी 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब यानी जो सबसे जो पुरानी रॉक है वो 4.4 बिलियन ईयर्स पुरानी होगी। एज वी गो डीपर इन टू द अर्थ वी गेट मोल्टन रॉक रिच इन मिनरल एंड मेटल। यानी जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर चलते जाएंगे तो हमें मोल्टन रॉक यानी लावा वाली रॉक मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये देख सकते हैं, क्लू इसमें फिल करना है। तो जो पहला क्लू है, क्लू जो कि क्रॉस में है, द टर्म गिवन टू द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट फॉर्म द सी बेड्स। यानी जो सी बेड्स में जो क्रस्ट होता है उसका क्या टर्म दिया जा सकता है, और जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट इज़ थिनर दैन द कॉन्टिनेंटल। यानी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिन होता है, और जिसका नाम बताना है, तो इसका सही जो नाम हो जाएगा आप देख सकते हैं वन मेंटल हो जाएगा। नेक्स्ट है द हॉट सॉलिड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इट इज़ बिलीव टू बी रिच इन आयरन एंड गोल्ड। हॉट सॉलिड इनर मोस्ट लेयर, पृथ्वी का मतलब हॉट सॉलिड और सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है जिसको इसमें आयरन और गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थर्ड फिल करना है। तो थर्ड का ऑप्शन जो आप देख सकते हैं कोर, थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा कोर। द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ आउटर क्रस्ट दैट अंडरलाइज द सियाल एंड रिच इन सिलिका। यानी ऐसी निचली कोई लेयर बतानी है जिसमें सियाल और सिलिका ज़्यादा मात्रा में हो, आयरन मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में हो। तो आप देख सकते हैं पाँचवें नंबर पे हो जाएगा सीमा। रॉक रिच इन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम फॉर्मिंग द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यानी ऐसी रॉक जिसमें सिलिकॉन ज़्यादा हो, एल्यूमिनियम फॉर्म करता हो और अपर लेयर हो, उसका नाम बताना है। तो 7 नंबर पर है, तो ये हो जाएगा सीमा। और जो थर्ड नंबर पे था वो हो जाएगा कोर। क्लूज जो डाउन में है वो देखते हैं। अ मेटल दैट इज़ फाउंड इन अबंडेंस एट द हार्ट ऑफ द अर्थ। यानी पृथ्वी के बीच में जो सबसे ज़्यादा मेटल पाया जाता है उसका क्या नाम है। तो क्लू नंबर 2 है, क्लू नंबर 2 को देखेंगे, ये है आयरन। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। द काइंड ऑफ रॉक फाउंड इन अबंडेंस इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी कि कौन सी रॉक है जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। तो क्लू नंबर है ये 4। 4 नंबर क्लू देखेंगे, जिसका नाम है ग्रेनाइट, जो कि अप टू डाउन है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज सॉलिड एंड फॉर्म द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेड। यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर का नाम जिसके जिस कॉन्टिनेंट और ओशियन बेड बना हुआ है। तो ऑप्शन ये क्लू नंबर है 6, इसका नाम हो जाएगा क्रस्ट। इसका नाम हो जाएगा क्रस्ट। नेक्स्ट है द टर्म गिवन टू द मैटर इन द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ विच इज लिक्विड एंड हॉट एंड एस्केप थ्रू क्रैक्स इन द सरफेस। यानी उस टर्म का नाम बताना है जिसको मिडिल लेयर जो कि अर्थ में होती है और लिक्विड भी होती है, हॉट भी होती है और क्रैक से बाहर भी आ जाती है, उसका नाम बताना है। तो क्लू नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्लू नंबर 8, तो अप टू डाउन होगा ये क्लू। 7 वाला क्लू आपने देख लिया, आयरन है, क्रस्ट है, मेंटल हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैग्मा हो जाएगा। टर्म गिवन टू द मैटर इन द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ विच इज लिक्विड एंड हॉट एस्केप टू, जो कि लिक्विड में होता है तो ये मैग्मा ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिक प्लेस ऑन द अर्थ, इसमें सबसे पहला दिया लार्जेस्ट ओशियन का नाम बताना है। तो लार्जेस्ट ओशियन हो जाएगा द पैसिफिक ओशियन। सेकेंड जो है लार्जेस्ट डिजर्ट जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन का है, तो ये हो जाएगा द सहारा जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर, पूरी दुनिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है द नील जो कि अफ्रीका में है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा माउंटेन पर्वत श्रृंखला है द एंडी जो कि साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ड्राइएस्ट एंड डीपेस्ट, दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वो वेटिकन सिटी है। ड्राइएस्ट प्लेस यानी सबसे सूखा जो प्लेस है उसका नाम है अटाकामा डिजर्ट जो कि चिली में है। और डीपेस्ट लेक यानी दुनिया की सबसे गहरी झील जो है लेक बैकाल जो कि रसिया में है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज अगर देखेंगे तो इसमें हिमालय जो कि एशिया में है। हाईएस्ट वाटरफॉल उसका नाम हो जाएगा एंजल फॉल जो कि वेनेजुएला में है। नेक्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक जो कि माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं क्राइसिस ऑन द अर्थ। इसको कुछ पॉइंट दिए गए उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल इज ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। यानी जो हवा पानी और मिट्टी को पॉल्यूट कर रहे हैं ये बहुत ही नुकसानदायक है। द रिलीज ऑफ स्मोक बाई व्हीकल इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर विच लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जो भी हम स्मोक धुआं हम लोग व्हीकल से
इन्वायरमेंट में दे रहे हैं उससे ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा बढ़ रही हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ट्रीज आर बीइंग कट डाउन ऑन लार्ज स्केल फॉर वुड एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। यानी कि जैसी जनसंख्या बढ़ रही है ट्रीज को भी कट किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर के लिए, अपने घर बनाने के लिए, वुड के लिए, लकड़ियों के लिए। दिस रिजल्ट इन सॉइल ओरिजिन एंड क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव और वातावरण के तापमान में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन सिटी डम्प्ड इन लैंडफिल देयर बाई हार्मिंग द एनवायरमेंट। यानी जो शहरों में डंप करके लैंडफिल किया जाता है वेस्ट से, कूड़ों से, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। लिटरिंग द लैंड विद द प्लास्टिक वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कंटेमिनेट द सॉइल। यानी जो भी हम प्लास्टिक बैग हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग को ज़मीन पर फेंक देते हैं, जिससे सॉइल क्या होती है, कंटामिनेट यानी प्रदूषित हो जाती है। दिस डिस्ट्रॉयज इट्स फर्टिलिटी, जिससे उसकी उत्पादकता भी कम हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैच करेंगे हम लोग कंजर्वेशन को, तो कंजर्वेशन का मीन होता है जो जी फर्स्ट का जो मैच करेंगे जी से, सेफ गार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना ही क्या कहलाता है कंजर्वेशन। पॉल्यूशन को हम लोग मैच करेंगे कंटामिनेटिंग विद हार्मफुल सब्सटेंसेज, यानी सेकंड को ऐप से मैच करा देंगे, यानी अगर हम किसी हार्मफुल सब्सटेंस से किसी को प्रदूषित कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉल्यूशन कहलाएगा। इकोलॉजी थर्ड जो ऑप्शन है, इसको ए से मैच करेंगे। इकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, यानी जो जीवित जीव जंतुओं और पर्यावरण के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब अवर सराउंडिंग, फोर को एस से हम लोग मैच कर देंगे, हमारे वातावरण को ही इन्वायरमेंट कहते हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप, यानी फसलों का फसल चक्र या फसलों की अदला बदली करना, इसका जो हम मैच कराएंगे फाइव का सी से, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन ऑन अ पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड, यानी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्लॉट पे अलग अलग हम लोग फसल जो है बोएंगे, तो इसी को कहेंगे रोटेशन ऑफ क्रॉप। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव होता है, तो इसको मैच कर देंगे सिक्स को ई से, द वॉशिंग और ब्लोइंग अवे ऑफ टॉप साइड, यानी सॉइल का जब अपर लेयर वॉश हो जाता है उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट है स्मॉग। स्मॉग मीन्स होता है धुआं, और मिक्सचर ऑफ स्मॉक एंड फॉग को इसी को क्या बोलेंगे, स्मॉग। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में तो किसी चीज़ को दोबारा यूज़ कर, तो आप इसे डी से मैच कर देंगे कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल, यानी कोई वेस्ट है उसको री यूज कर दें हम, ऐसा कोई मटेरियल बना दे तो वो कहलाएगा रिसाइकलिंग। जो बी वाला क्वेश्चन है इसको भी मैच करते हैं। अर्थ डे, अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर जो उसका नाम है द गुड अर्थ, इसमें टिक करना है ऑप्शन को। द 2012 लंदन ओलंपिक वेयर द ग्रीनेस्ट वाइटेस्ट एवर हेल्ड, यानी जो 2012 का लंदन ओलंपिक्स हुआ था उसको ग्रीनेस्ट था कि वाइटेस्ट, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनेस्ट। The wood steel is used in velodrome, which is hosted many tracks. Cycle events was taken from trees grown especially from for this purpose. यानी जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा द वुड, यानी जिसमें जो वुड यूज़ किया गया था बहुत सारे ट्रैक बनाने के लिए, इस वॉज टेकन फ्रॉम ट्रीज ग्रोन स्पेशली फॉर दिस पर्पज, ऐसे इनको स्पेशली जो है ग्रो किया गया था वहाँ पे। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ लंदन ओलंपिक मेड श्योर दैट द फूड पैकेट्स बाइनोकुलर्स वर मेड फ्रॉम रिसाइकलेबल और कंपोजेबल मटेरियल, यानी जो लंदन ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ये श्योर किया कि जो फूड पैकेट होंगे उसको रिसाइकलेबल या कंपोजिटेबल मटेरियल से बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो टू रेड्यूस पॉल्यूशन द ऑर्गेनाइजर्स अरेंज द इलेक्ट्रिक और डीजल टैक्सेस एंड बसेस टू ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम वेन्यू टू अनदर, यानी जो लंदन ओलंपिक ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने इलेक्ट्रिक टैक्सी और बसों को चलाया ताकि एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों को ले जा सके। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजर प्लेस्ड रिसाइकलिंग बीन्स पिट्स एट द वेन्यूज एज वेल एज इन द एथलीट विलेज, तो यहाँ पर उन्होंने जो रखा ऑर्गेनाइजर्स ने रिसाइकलिंग बीन्स को रखा था एथलीट के विलेज में। नेक्स्ट है नंबर दिस सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस, तो इसमें जो पहला सीक्वेंस हो जाएगा एवरी ईयर द एनिमल फेस टू एनिमीज डिवास्टिंग फ्लड एंड पोचर्स। दूसरा जो सीक्वेंस हो जाएगा द एनिमल्स ट्राई टू फ्ली फ्रॉम द राइजिंग फ्लड वाटर बाय मूविंग देयर हायर ग्राउंड, यानी पहले का एक्सप्लेनेशन है हर साल जो एनिमल है वो दो अपने खतरों को फील करते हैं, फ्लड को जिसमें से पहला है फ्लड, और नेक्स्ट जो पॉइंट है द एनिमल ट्राई टू फ्ली फ्रॉम राइजिंग फ्लड वेस्टर्न बाय मूविंग द हायर ग्राउंड, और एनिमल जो बचने के लिए जो है हायर ग्राउंड पर चले जाते हैं फ्लड से बचने के लिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड दिस मेक द वल्नरेबल टू द पोचर्स हु फाइंड इट इजी टू किल देम, और इससे क्या होता है कि जो पोचर्स होते हैं जो जीव जंतु काटते हैं उनको इन्हें प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है और वो उन्हें मार देते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है अ लॉट ऑफ एफर्ट इज बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड वन हॉर्न इंडियन डायनासोरस एंड अदर एनिमल्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, ये बहुत सारी कोशिशें की जा रही है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क आसाम में है उसमें इंडियन राइनोसेरस और अदर एनिमल को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि इंडेंजर्ड है, विलुप्त होने का कारण है। और जो पांचवा लास्ट पॉइंट हो जाएगा द स्टेट गवर्नमेंट है सेट अप अ लार्ज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के आसाम की स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोटेक्शन फोर्स लगा रखी है उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक इसमें पॉइंट दिया है
इन 2013 महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्च इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया। 2013 में महिंद्रा और महिंद्रा जो कंपनी है उन्होंने इलेक्ट्रिक कार इंडिया में लॉन्च किया, उसका नाम था E20। द कार कम्स विद इस स्पेशल चार्मिंग सिस्टम, इसमें बहुत ही एक स्पेशल जो चार्मिंग सिस्टम लगाया गया था। ओनली कॉस्ट इन्वॉल्व इन रनिंग द कार विल बी रिप्लेस बैटरी एवरी फ्यू ईयर्स, यानी जो इसमें खर्चा आएगा बस हर साल बैटरी को चेंज करने का खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 5वां चैप्टर, सेव द इन्वायरमेंट। इसमें जो पहला पॉइंट दिया है, ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ चिपको मूवमेंट, यानी वो चिपको मूवमेंट के जो बहुत एक्टिव मेंबर थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे। ही फॉट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन हिमालय, उन्होंने हिमालय में फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए लड़े। ही अवार्डेड द पद्म विभूषण इन 2009, उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया, उनका नाम होगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सी मोटिवेटेड द लोकल विलेज वुमन फॉर गढ़वाल टू सेव ट्री फ्रॉम बीइंग कट, यानी ये जो फीमेल थी उन्होंने गढ़वाल उत्तराखंड के लोगों को, वुमेंस को मोटिवेट किया पेड़ों को कटने से रोकने के लिए। सी वॉज गिवन द इंदिरा प्रियदर्शनी विश्वामित्र अवार्ड इन 1986, इनको जो है इंदिरा प्रियदर्शनी विश्वामित्र अवार्ड 1986 में दिया गया, उनका नाम है गौरा देवी, जिनका फिगर आप सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, ही इज़ वन ऑफ द पायनियर ऑफ द चिपको मूवमेंट, यानी जो सबसे मेन लीडर थे चिपको मूवमेंट के, इनका, और यही थे। ही वॉज अवार्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1982, इन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, और पद्म भूषण भी दिया गया 2005 में, उनका नाम है चंदी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट है, अ वाटर कंजर्वेटनिस्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी पानी को संरक्षण जिन्होंने अलवर राजस्थान में किया और जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 में दिया गया वाटर मैनेजमेंट के लिए, उनका नाम है राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, सी इज़ नोटेड फॉर हर वर्क इन प्लांटिंग 100 ऑफ बनियान ट्री, इन्होंने बहुत सारे बनियान यानी बरगद के पेड़ लगाए हैं, यानी 100 बरगद के पेड़ लगाए हाईवे के किनारे कर्नाटका में, और इन्हें नेशनल सिटीजन अवार्ड भी 1995 में दिया गया है, इनका नाम है सालू मराठा थिमेटा। और लास्ट जो इसमें पॉइंट दिया गया, नेचुरल हिस्टोरियन, यानी एक इतिहासकार है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी है, कंजर्वेटनिस्ट भी है, संरक्षणवादी भी। इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द पायनियर फॉर टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, इनको टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए जाना जाता है, इनका नाम है वाल्मीकि थापर। इस तरह से हम लोग छठवें चैप्टर पर आते हैं, नाम है ग्रेट लेक्स। तो इसमें जो पहला दिया है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक एंड द बिगेस्ट साल्ट वाटर लेक, दुनिया का सबसे बड़ा झील है और साल्ट वाटर लेक भी है, जो कि इट इज़ लोकेटेड इन द वास्ट एंड द वेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी बहुत बड़े मतलब इसका आकार में है और सेंट्रल एशिया में है, साउथ ईस्ट यूरोप में भी है, फेसिंग द माउंटेन्स, यानी इसके आसपास काकेकस माउंटेन है वेस्ट में, और ये जो एरिया कवर करता है 386,400,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लेक्स का 14% यही कवर कर लेता है। इट एक्सीज द टोटल एरिया ऑफ द 5 ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका बाई 51%, यानी नॉर्थ अमेरिका के जो 5 बड़ी लेक है उसका 51% जो है यही कवर कर लेता है। नेक्स्ट जो लेक है लेक सुपीरियर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, फर्स्ट जो जिन्होंने इनको 1622 में फ्रेंच एक्सप्लोरर द्वारा पता लगाया गया था। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरी दुनिया का, और ये 660 किलोमीटर लॉन्ग है ईस्ट से वेस्ट में, और 257 मीटर वाइड है नॉर्थ टू साउथ में, और इसका एवरेज एल्टीट्यूड है 180 मीटर, और इसका जो एरिया है वाटर का 82,414 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है गहराई है 405 मीटर, और इसमें लगभग 200 नदियाँ जो है इसे जो है निकलती हैं। निपिगॉन रिवर एंड द सेंट लुइस रिवर आर द बिगेस्ट वन, और इनसे जो दो नदियों निपिगॉन रिवर और सेंट लुइस रिवर दो बड़ी नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है लेक बैकाल, ये रिपब्लिक ऑफ भूतियाना एंड इर्कत्स्क में है, डीपेस्ट है और मोस्ट वॉल्यूमिनस फ्रेश वाटर लेक भी है दुनिया का, और द सरफेस ऑफ द लेक, इसका जो सरफेस है 456 मीटर सी लेवल से एबव है, और टोटल वॉल्यूम जो वाटर का इसमें है 23,600 क्यूबिक किलोमीटर है। क्रिस्टल क्लियर इसका पानी होता है, क्लीन वाटर रहता है। लेक बैकाल की जो पानी रहता है ट्रांसपेरेंट भी होता है, और इसकी रैंकिंग वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है। नेक्स्ट जो लेक है लेक मिशिगन, हुज एरिया रैंक द 3rd अमंग द 5 ग्रेटेस्ट लेक इन द नॉर्थ अमेरिका, यानी 5 जो नॉर्थ अमेरिका के बड़े लेक है उसमें से 3rd रैंक पर है ये लेक मिशिगन। इट इज़ द ओनली वन लोकेटेड इंटायरली विद इन यूनाइटेड स्टेट, जो कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में जो है अकेला है। लेक है जो वाटर वॉल्यूम, इसमें जो वाटर वॉल्यूम है 4875 क्यूबिक किलोमीटर है। इट्स सरफेस सी लेवल से जो है कि 177 मीटर ऊंचा है, और शोर लाइन जो इसका है 2100 किलोमीटर है, और एवरेज डेप्थ जिसका 84 मीटर है, और ग्रेटेड डेप्थ जो है 281 मीटर है। हम लोग बात करेंगे लेक ग्रेट बियर की, लॉन्गेस्ट लेक की कनाडा की, नॉर्थ अमेरिका में 4th नंबर पर है। एरिया जो है 31,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, और 322 किलोमीटर लॉन्ग है, 40 to 125 मीटर किलोमीटर वाइड है, सी लेवल 156 मीटर एबव है। एवरेज डेप्थ जो इसका है 137 मीटर है, और मैक्सिमम डेप्थ जो है 413 मीटर है। द लेक, इसमें जो पानी है ठंडा होता है, क्लियर रहता है, फिश भी होती हैं। नेक्स्ट लेक है लेक मलावी, 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द अफ्रीका, यानी अफ्रीका की तीसरी सबसे फ्रेश वाटर लेक है, और 4th डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की 4थी जो है डीपेस्ट लेक है। इसका जो सरफेस एरिया है
30,800 स्क्वायर किलोमीटर है, 560 किलोमीटर लॉन्ग है नॉर्थ टू साउथ, और 24.8 किलोमीटर वाइड है वेस्ट टू ईस्ट में। द लेक विद द पिक्चरस्क ब्यूटी इज सराउंडेड बाई माउंटेन ऑन 3 साइड, 3 साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अमंग द लेक लाइज सम लेक पोर्ट्स लाइक करांगो, नटाकोटा एंड चिपोका, ये सारे बहुत सारे लेक पोर्ट भी हैं इसमें। जो मेमोरी में पॉइंट रखने के लिए कहा गया, इसमें लिखा है लेक बैकाल इज ऑल्सो कॉल्ड मून लेक। लेक बैकाल को मून लेक भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज द नैरो एंड ब्लेडिंग टेक शेप डिफरेंट लाइक क्रेसेंट, यानी इसका शेप नैरो और बेंडिंग टाइप का है, इसलिए मून लेक भी कहते हैं। इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।